हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले रहे होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और इसमें अपन हमबोल्ट के भूगोल में योगदान की कल चर्चा कर रहे थे और उनकी यात्राओं और ग्रंथों के बारे में अपन ने बातें कर ली थी। अब आज अपन बात करने वाले हैं कि इन्होंने कौन सी तो विधियाँ काम में ली, क्या इन्होंने जो अवलोकन कार्य किए, जो लेखन कार्य किए, उनकी विशेषताएं रही। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमबोल्ट ने जो अपनी यात्राएं की, उनके दौरान इन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह जो जानने का इच्छुक रहता है, जिसकी खोजी प्रवृत्ति होती है, उसकी तरह इन्होंने कार्य किया और अनेक सहायक उपकरणों की सहायता से इन्होंने भूतल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, चट्टानों के प्रकार, विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में, जलवायु, अक्षांशों, देशांतरों, इन सभी का जो अध्ययन किया, जो इनके बारे में इन्होंने लेखांकन लिखने का कार्य किया, वो बहुत ही बारीकी और शुद्धता को के साथ किया गया। और इन्होंने जो अपनी यात्राएं की, उनके दौरान विभिन्न प्रकार के जीवों, जंतुओं, पादपों, इनके बारे में भी इन्होंने जो जानकारियां एकत्रित की और उनका जो वितरण था, उनके बारे में जो उन्होंने जो जानकारियाँ इकट्ठा की, वो सभी तथ्य जो इन्होंने एकत्रित किए, वो ये नहीं कि इन्होंने किसी जल्दबाजी में एकत्रित कर लिए, उनमें शुद्धता नहीं थी। मतलब इन्होंने जो भी जानकारियाँ पता लगाई, वो एकदम सटीक तरीके से, शुद्धता के साथ इन्होंने उनका लेखन कार्य किया और इनके द्वारा जो जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई, आज उनको एक प्रमाणिक जानकारी के रूप में अपन देख सकते हैं। और इन्होंने जो अपना अध्ययन कार्य किया, उसमें अनेक विधियों का इन्होंने उपयोग किया, लेकिन मुख्य रूप से इनके द्वारा जो उपयोग की गई विधियाँ हैं वो 5 थी। अपन एक एक विधि की बात करते हैं। तो पहली विधि थी इनकी अनुमानिक विधि, जिसको एम्पीरियल मेथड कहा जाता है। और इस विधि में क्या होता है कि निगरानी करके किसी चीज़ की, उसको खुद एक्सपेरिमेंट करके उस वस्तु के बारे में, उस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इन्होंने इस विधि का उपयोग किया और नए जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किए, उनमें खुद इन्होंने कई यंत्रों का उपयोग किया, सावधानीपूर्वक जांचें की, भौतिक, सामाजिक और जो प्रादेशिक बदलाव थे, उनका इन्होंने खुद अध्ययन करके सामान्यीकरण किया और उनसे निष्कर्ष इन्होंने निकाले। तो इनकी जो विधियां हैं वो व्यवहारिक रही। दूसरी, इन्होंने क्रमबद्ध विधि का उपयोग किया, जिसको अपन सिस्टमेटिक मेथड के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने विभिन्न जो जानकारियाँ थी उनको वर्गीकृत किया। जैसे मान लीजिए आप कि
किसी भी क्षेत्र विशेष का इन्होंने अध्ययन किया तो उसको भूविज्ञान के जो तथ्य हैं उनको अलग क्रम में रखा, जीवों के तथ्यों को अलग क्रम में रखा, वनस्पति के तथ्यों को अलग क्रम में लिया, भौतिक विज्ञान के तथ्य थे उनको अलग क्रम में लिया, और क्रमबद्ध रूप से इन्होंने पर्टिकुलर एक एक जो तथ्य था उसको इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया। इसके अलावा इन्होंने एक विधि और काम में ली अपने अध्ययन कार्य में, जिसका नाम आप जानते हैं कि तुलनात्मक विधि, जिसको कंपैरेटिव मेथड के नाम से अपन जानते हैं। इसमें इन्होंने विभिन्न जो घटनाएं थी, जो तथ्य थे, उनको अलग अलग उदाहरणों के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया, उनकी वास्तविकता को पहचाना, उनमें तुलना की। जैसे इन्होंने विश्व स्तर पर जो घास के मैदान थे उनके बारे में इन्होंने पता लगाया, तो जैसे लानोज है, पंपाज है, प्रेरीज है, स्टेपीज है, तो इनकी इन्होंने आपस में तुलना की कि इनमें क्या फ़र्क है, क्यों एक दूसरे से ये अलग है। ठीक है, तो इन्होंने तुलनात्मक विधि का उपयोग करके भी जो तथ्य है उनको परखा। फिर इनकी एक जो विधि थी या अपनी कहें जो तरीका था वो था कि जो भी भौगोलिक तथ्य है जिसके बारे में इन्होंने जानकारियाँ ली है, ये उसकी शुद्धता को ज्ञात करने के लिए बहुत ही बारीकी से उसकी निगरानी करते थे। ठीक है, तो इनके जो विधियाँ थी उनमें एक ये विधि अपन जोड़ सकते हैं कि इन्होंने शुद्धता पूर्वक अध्ययन का जो भौगोलिक अध्ययन है वो किया इन्होंने। फिर इनकी एक विधि इन्होंने काम में ली थी, वो थी कार्टोग्राफिक मेथड, जिसको अपन कह सकते हैं कि मानचित्रावली वाली विधि। तो इसमें इन्होंने जो तथ्य ज्ञात किए उनको सटीकता से रेखा चित्रों के द्वारा या मानचित्रों के द्वारा या क्रॉस सेक्शन के द्वारा या अक्षांश देशांतर निर्धारित करके या समताप रेखाएं, समबार रेखाएं आदि को दर्शा के फिर उसमें जानकारियों को अंकित किया। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो जानकारियाँ दी गई वो सटीक थी, उनको अपन ये कह सकते हैं कि वो भौगोलिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रही, जिन पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने कल जहाँ तक लिखा था उसी के आगे आप पैराग्राफ चेंज कीजिए और कुछ ये 2-4 लाइनें जो अपन ने बात की है इनको नोट कर लीजिए। लिखिए, हमबोल्ट ने अपनी भौगोलिक यात्राओं में विभिन्न प्रकार के यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग किया तथा पृथ्वी तल, वायुमंडल, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा,
अक्षांश, देशांतर, चट्टानों के प्रकार, जलवायु, वनस्पति के प्रकार, आदि के बारे में बारीकी से अध्ययन किया और इनके बारे में पूर्णतया शुद्धता के साथ तथ्यों का लेखन व स्पष्टीकरण भी किया। इन्होंने मानचित्रों में समताप और समदाब रेखाएं बनाई। और समुद्र में सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य की ऊंचाई के कोण मापे और बैरोमीटर की सहायता से पर्वतों की ऊंचाई ज्ञात की तथा सेक्सटेंट यंत्र के द्वारा अक्षांश और देशांतर निर्धारित किए। अर्थात जिन भी तथ्यों का पता लगाया वे सभी पूर्णतया शुद्धता पर खरे उतरे। इन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन में कई विधियों को प्रयोग में लिया। जिनमें से कुछ विधियां इस प्रकार है। नंबर 1 लिखिए,
अनुमानिक विधि। देखिए इस विधि के बारे में भी अपन जान लेते हैं, तो एक लाइन लिख लीजिए। इस विधि में तथ्यों के बारे में स्वयं निगरानी, निरीक्षण और परीक्षण करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा इन सभी में यंत्रों की सहायता से प्रयोग तथा जांच कार्य किए जाते हैं। दूसरी विधि है क्रमबद्ध विधि। लिखिए, इसमें वर्गीकरण के द्वारा अध्ययन किया जाता है जिसमें अध्ययन के दौरान सामने आने वाले विभिन्न तथ्यों को व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक वर्ग में रखते हुए अलग अलग वर्गीकरण करते हुए तथ्यों को समझा जाता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक विधि।
लिख लो। इस विधि के द्वारा विभिन्न घटनाओं परिघटनाओं वितरणों और तथ्यों की एक दूसरे से तुलना करके नए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम्बोल्ट ने क्यूबा तथा मेक्सिको का प्रादेशिक अध्ययन और विश्व के विभिन्न घास के मैदानों में तुलना इसी विधि से की। अगली विधि है मानचित्रीय मानचित्रात्मक विधि। और इसमें लिख लो, इस विधि में हम्बोल्ट ने भौगोलिक सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण आवश्यकता के अनुरूप मानचित्र, रेखाचित्र, अक्षांश, देशांतर, समताप, रेखाएं आदि के द्वारा किया। और तथ्यों को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया। और अंतिम लिख लो नंबर 5 पे, शुद्धता। और इसमें एक लाइन लिख लो, इन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन में जो प्रयोग किए उनमें
परिस्थितियाँ जैसी भी रही हो, परिस्थितियाँ जैसी भी रही हो, तथ्यों और परीक्षणों की शुद्धता में बारीकियों के साथ इसकी पालना पर जोर दिया। ठीक है, अगली लाइन से लिखो, और इस प्रकार इन विधियों का उपयोग करते हुए इन्होंने भौगोलिक अध्ययन में कुछ संकल्पनाएं भी प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है, ठीक है। और अब हमबोल्ट ने कौन सी संकल्पनाएं बताई थी, इनके बारे में अपन बात है वो आज नहीं करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। कल अपन इसको कंप्लीट कर देंगे और नए अगले जो अपने भूगोल वेता है उनकी चर्चा अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज अपन इस कक्षा का समापन यहीं पे करने वाले हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं और इन आगे की संकल्पनाओं की चर्चा कल करेंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और पढ़ते रहें।